नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार। खबर सीधे प्रयागराज से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संगम में डुबकी लगाई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी डुबकी लगाई है, वो तो वहीं मौजूद ही थे। संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना की गई। अमित शाह ने संतों से मुलाकात की। संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ संतों से मुलाकात की राम मंदिर पर। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे, जहां पर अमित भाई शाह हैं और बाकी के साधु संत हैं। यहां पर अक्षयवट पहुंचे हुए हैं अमित भाई शाह आस्था की डुबकी लगाने के बाद। ये सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज की धरती से देख रहे हैं। यहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दिल्ली से सांसद महेश गिरी मौजूद हैं। प्रयागराज के अक्षयवट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित भाई शाह ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधे अक्षयवट पहुंचे हैं। यहां देख रहे हैं बड़ी बारीकी से। संगम में स्नान के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और अभी अक्षयवट पहुंचे हुए हैं। वो अक्षयवट की ये तस्वीरें हैं। उनके साथ तमाम साधु संत भी यहां मौजूद हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी प्रयागराज से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा बताइए, अमित शाह अभी कहां पर है आस्था की डुबकी लगाने के बाद? उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। जी राहुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, ये सभी लोग संगम पे पहुंचे हैं। और उनके साथ अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी हैं, 13 अखाड़े के जो संत प्रमुख हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और सभी ने यहाँ पर सामूहिक रूप में आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद अब यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं। जो जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी का जो शिविर है, उस शिविर में दोपहर का भोजन है, संतों के साथ भोजन करेंगे। और अब इस समय वो अवधेशानंद के शिविर में है, जहाँ पर संतों के साथ भोजन करेंगे, वहीं पर संतों के साथ मुलाकात करेंगे। काम माना जा रहा है कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने दूरी बना रखी थी, अब अखाड़ा परिषद के संतों के साथ वहां पर मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी बात आज संगम नोज पर अमित शाह जब मौजूद थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से हुई, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहां से जब अखाड़ा काशी जाएंगे यानी बनारस जाएंगे, वहां पर जो हम लोग होली करेंगे, उसके बाद एक बैठक करेंगे और जो हमारा ऐलान है वो ऐलान पर हम लोग बरकरार रहें और अयोध्या कूच करेंगे यहाँ के नागा। तो आज जो दौरा है अमित शाह का, वो बहुत अहम माना जा रहा है। साधु संतों के बीच राम मंदिर मुद्दे को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं और कुछ ना कुछ जो संतों की मांग है उस पर जरूर विचार होगा और कुछ ना कुछ जरूर फैसला निकल कर सामने आएगा। जी बिल्कुल, राम मंदिर पर सभी को इंतजार है और धीरेन्द्र इस बात को बता भी रहे हैं। अभी वो जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर के पास पहुंचे हुए हैं, उनके शिविर में गए हुए हैं। जरा ये बताइए कि आज आप कह रहे हैं कि कूच करने वाले थे तमाम नागा साधु संत, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, अमित भाई शाह भी हैं, तो क्या इनके बातचीत के बाद हो सकता है इनका इरादा बदले? देखिए, सारी बातें ये अब इस पर टिकी हुई हैं कि जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो ऐलान था, ऐलान के बीच आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख संत हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। जो पक्षकार हैं महंत धर्मदास, वो भी राम मंदिर जन्मभूमि के, वो भी आज मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे जो संतों के साथ जो बैठक होगी, उस बैठक में कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा। लेकिन साफ तौर पे जब हमने जूना अखाड़े के सभापति से बात किया तो उनको ये कहना है कि राम मंदिर हम लोगों का एक अहम मुद्दा है और किसी राजनीतिक बिंदु से हम इसको नहीं देखते हैं। तो ये आज बैठक के बाद ही कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया था कि हम अयोध्या कूच करेंगे, नागा हजारों की तादाद में कूच करेंगे, उनके साथ बैठक के बाद ही अब ये कहा जा सकता है कि जो उनका ऐलान है वो बरकरार रहेगा कि ये अपने कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। कुल 6.5 घंटे का कार्यक्रम है और पूरा कार्यक्रम अमित शाह का, सीएम योगी आदित्यनाथ का संतों के साथ है। तो ये बहुत अहम है
कि अब कुंभ खत्म होने वाला है, अखाड़े यहां से कूच करने वाले हैं। और उसके पहले अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ 6.5 घंटे संतों के बीच में रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर चर्चा होगी और इस चर्चा में कुछ निकल कर जरूर आएगा। जी धीरेन्द्र, आपने देखा था प्रयागराज की धरती पर ही कैसे ही साधु संतों का दो धड़ा बढ़ गया था। यह आपने देखा था, कुछ विश्व हिंदू परिषद के साथ चले गए थे और कुछ अखाड़ा परिषद के साथ चले गए थे। तो अखाड़ा परिषद में तो मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर धीरेन्द्र ये बताइए, अमित शाह तो जूना अखाड़े के पास चले गए और जूना अखाड़े के साथ 3 अखाड़े ऑलरेडी चलते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई वजह है, अहम वजह है? देखिए राहुल, बहुत अहम सवाल आपने किया है कि जूना अखाड़ा 13 अखाड़ों में इस समय संख्या बल में सबसे ज्यादा है। उसके साथ आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अब किन्नर अखाड़ा भी उसके साथ जुड़ गया है। तो ये जब कुल इनकी जो संख्या बल है वो बहुत बड़ी हो गई है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है उसके महामंत्री जो जूना अखाड़े के संरक्षक हैं महंत हरिगिरी महाराज, वो उसकी अगुवाई करते हैं। तो आज अखाड़ों में जाने का जो कार्यक्रम है वो जूना अखाड़े में ही अमित शाह नहीं जाएंगे, बल्कि निरंजनी अखाड़े में जाएंगे, निर्वाणी अखाड़े में जाएंगे, उदासीन अखाड़े में जाएंगे। तो जो और अखाड़े हैं उसमें भी जाना है और संतों के साथ मुलाकात करना है। तो जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद का जो धर्म संसद हुआ था उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने दूरी बना रखी थी और उस धर्म संसद में वो सम्मिलित नहीं हुए थे। दूसरी तरफ इसी संगम पे देखा जा रहा है कि जो संतों का धड़ है राम मंदिर मुद्दे को लेकर, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कई अहम जानकारी बताई है धीरेन्द्र। प्रयागराज